अंधा देखने लगे। अपनी सामर्थ्य में स्पष्ट अस्पष्ट अस्पष्ट सबके सब चंगे हो रहे। इनके जीवन से सारी बीमारियां ले ले, दुष्ट आत्मा इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार का तेरी महिमा तेरा शामत उनको पर आए। जिनके पास रोजी रोटी नहीं पर रोजी रोटी देके आसे थे, इनके परिवार में सुख शांति प्रदान कर, गरीबी वाली आत्माओं से छुटकारा दिला। इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार का हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। तेरे नाम की महिमा करते हैं। बुखार निकल जाए, खांसी बंद जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी से चंगाई दे। इनके जीवन अलौकिक चमत्कार कर, तेरी महिमा तेरा शामत इनको कराए। तो मेरे राजा हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों को अलौकिक चमत्कार कर। खांसी बुखार बदन दर्द कमर दर्द हर बीमारी चंगाई दे। हर शैतान की शक्ति को मैं शीघ्र ही नष्ट करता हूँ। हर दुष्ट आत्माओं को इस घड़ी में डांटता हूँ। हर गुनी भरी आत्माओं को इस घड़ी में डांटता हूँ। शरीर छोड़ के निकल जा, शरीर छोड़ के निकल जा। लवा 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 और एक ऑल स्पिरिट फायर 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 फायर। यीशु की आग तुम्हें जला रही है। ए शैतान तुझे यीशु की आग जला रही है। तुझे नरक कुंड में जाना, यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। नरक कुंड में चला जा, चला जा, चला जा, चला जा। ए शैतान तेरा राज खत्म हो गया, तेरा राज खत्म हो गया। यीशु की राज आ गया। तेरी महिमा तेरा शामत उनके ऊपर है। मेरे खुदा पर को अपने आशीष में रखना। आमीन आमीन आमीन। जोरदार ताली से धन्यवाद करिए। आजमा के देखिए, अपने लाइन में गवाही के लिए बैठ जाएंगे। जब कहा जाएगा उनसे आपको गवाही देना है तो आप गवाही के लिए क्या था? हल्का था। तूफान को गए, फिर हल्का ब्लड आया। दो बात। चौथे दिन हम लोग और प्रेयर करने लगे कि प्रभु इनके जीवन को बचा ले। उस दिन शाम को इन्होंने कहा भैया
सक्सेस नहीं है, अब ब्लड निकल ही रहा है, अब इसको अंदर जोड़ेगा कौन? जोड़ हो नहीं सकता है। लेकिन मैं बराबर इनके साहस के लिए बस एक शब्द कहता था, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, हम लोग प्रेयर करें, प्रभु आपको जीवन देगा। प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हुई कि जो पहले दिन 7 बार इन्होंने ब्लड की लैट्रिन की और दूसरे दिन उनका 2 बार कम हुआ, 5 बार गए, उठा के ले जाना पड़ता था और खाना पानी कुछ नहीं, सिर्फ अनार का। बता रहे इनकी बेटी है, उनको बुखार आ गया था और बहन बता रही उनके लिए प्रार्थना रही। अभी वो जो बेटी है अच्छी है, इसलिए आप लोग 43 साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो बोल नहीं रही है। बहन का नाम पूनम, इनका स्वाद पड़ता है। बहन बता रही है कि इनको बहुत तेज बुखार हो गया था। अब बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया रो रो करके, और बहन का बुखार ठीक हो गया। इसे परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हूँ। प्रभु से प्रार्थना किया रो रो करके, और बहन का जो नाम लिखा था वो मिल गया। इसे परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हूँ। एवं इनका नाम बबीता है, इनका घर बोरवा है। एवं अपनी गवाही बता रही है जब रविवार को चर्च में आई थी तो इनकी कमर और हाथों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रही कि ब्रदर ने जब दोपहर के समय प्रार्थना कर रहे थे उसी समय इनके हाथों का दर्द और कमर का दर्द पूरी रीति से चला गया। इसे बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कुछ भी खाएंगे लैट्रिन के रात, अगर रोटी खिला दो तो टुकड़ा रोटी का अंदर पचता नहीं था और टुकड़े टुकड़ा लैट्रिन के रास्ते गिर जाता था। जो आप रोटी खाए हो वो डायरेक्ट जैसे मालूम पड़ता था पेट से, लीवर से उसका कोई संबंध नहीं, इधर खाओ उधर वैसे खड़ा खड़ा टुकड़ा गिर जाएगा, वो पेट में कोई पचाने वाली शक्ति ही नहीं दी थी, इसलिए मेरा दोबारा उभर गया और फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मेरा सही हो गया। इस जीवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। गवाही को ध्यान से सुनिएगा। बहन का नाम सुशीला, इनका घर कुड़ियार में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है बहन को 1 साल से जॉब पड़ा था। बहन बता रही है उसके लिए दवा ली, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन बहन बता रही है कि जब से यह बहन पास उठाई है, शुक्रवार पास, और बहन बता रही है तब से यह बहन अच्छी है, भली चंगी है। इसलिए आप लोग 43 साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही कि इनके यहाँ कान, गर्दन से और कान तक दर्द होता था, पूरा सिर में लेकर बहन बता रही है बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। लेकिन बहन बता रही है प्रभु से प्रार्थना की और यह बहन अच्छी है। इसलिए आप लोग 43 साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम शीला, इनका घर नरवा में पड़ता है। अपने नाती की गवाही बता रही है कि इनकी नाती को नाक से ब्लड आ रहा था। अब बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया और ब्लड आना बंद हो गया। इसलिए परमेश्वर को जोरदार ताली के साथ धन्यवाद देती है। इनका नाम बिंदु है, इनका घर टड़वा है। इवन अपनी बहन की लड़की की गवाही बता रही कि दुष्ट आत्माओं से बहुत परेशान थी। बताई इन्होंने यहाँ पर लेकर आई और ब्रदर से प्रार्थना करवाई और अपने भी प्रार्थना की। बता रही जो इनकी बहन की लड़की दुष्ट आत्मा से परेशान थी, अब वो बिल्कुल सही है। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। बहन का नाम सुमन, इनका घर देवली पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है बहन के बच्चेदानी में गांठ हो गया था और बहन बता रही है इनका लीवर भी बढ़ गया था और इनके पेट में सूजन हो गया था। और बहन बता रही है और पूरे शरीर इनका जो बर्फ जैसा हो गया था। बहन बता रही है कि यह इतना इनकी दशा खराब हो गई थी कि बहन खाट पे सोई थी और चल उठ बैठ नहीं पा रही थी। लेकिन बहन बता रही है उसके लिए दवा की, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ, नहीं आराम हुआ। प्रभु जी सुना और आज जब प्रार्थना की तो क्या मुझे प्रार्थना दीजिए तो क्या कर सुना, अब उससे उठ बैठ नहीं पा रही। नहीं, दौड़ के दिखाइए, दौड़िए। हालेलुया। बहन बता रही है कि दौड़ भी नहीं पा रही थी, खाट पे सोई हुई थी। बहन थोड़ा सा भी चल नहीं पा रही थी। अभी आप देख सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मेरे पेट में सूजन थी, मेरे बच्चेदानी कितने दिन से सूजन थी आपके पेट में?
अरे 4 हफ्ते से सूजन चेक कराया, बहुत दिन से पेट में दर्द है, साथ जाता जांच करा तो उसमें सूजन निकला, बाछादानी में गांठ, पूरी शरीर की खूनी इन्फेक्शन, मेरा लीवर बढ़ गया था, मैं उठ के चलने लायक नहीं थी, इतना दया करा बाकी सब नहीं, कोई डॉक्टर मुझे बचा पाया। मेरा पिता परमेश्वर मुझे जिया रहा था, क्या 1 मिनट में मैं चल गई मारी। अरे परमेश्वर दास, एवं बता रही थी मैं कई दिन से खाट पीछे चल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे छुआ, अब मुझे चलना को आ रहा है। दिखाओ कैसे कर मारे हालेलुया हालेलुया। बता रही है कि ये तंबाकू का नशा बहुत करती थी, इनका नशा ही नहीं छूटता था। ये बहन जब प्रभु जी में आई और प्रभु से प्रार्थना की, ये सब लगेगा मतलब आत्मा के आनंद महिमा करो भजन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो भजन, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा जितने बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, जितने बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी यीशु मसीह मौजूद है, मेरा यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद करता हूँ जगत के निर्माण करता मैं तो धन्यवाद करता हूँ चार्जो पार करता मैं तो धन्यवाद करता हूँ जगत की ज्योति मैं तो धन्यवाद करता पृथ्वी पे अनुग्रह वाले परम पिता परमेश्वर मैं तो धन्यवाद अरे जो को जिंदगी पिता मैं तो धन्यवाद करता पवित्र शिव की शुभ नाम से चिन्ह चमत्कार दे जैसे बच्चे जैसे जीवन का खर्चा जगत का संसार करने वाले प्रतिभा को लेकर कार्य की अज्ञानी के द्वारा विषय के हारा में दस्तान पर ईश्वर की महिमा करता यहाँ पे जितने लोग हैं जो को आशीषित करें तो वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें इसी तरह शाबाश तो महिमाएं परिवार बनाए ईश्वर के नाम आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता हो। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर जी अपने स्थान में रहेगा। तो धन्यवाद परम पिता। आज कितने लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं? क्यों खुश है? आज तो बहुत ज्यादा धूप लग रही है। धूप के नाते खुश है क्या? फिर क्यों खुश है? हाँ? हम खुश इसलिए होते हैं कि आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। अपने जीवन के कर्ता जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी संगति में लगे हैं, इसलिए हम खुश होते हैं। हमारी खुशी का कारण है कि हमारा जो समय है वो व्यर्थ नहीं। हमारा समय वह है, मैं अपने सृष्टिकर्ता जिन्होंने मुझे बनाया है, हम उसकी आराधना यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, हम उसकी उपस्थिति में है, इसलिए हम आनंदित और मगन और खुश हैं। क्योंकि हमें जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जो परमेश्वर हमें जीवन देता है वो हमारे परमेश्वर हमारे, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी किसी भी प्रकार की परिस्थिति जो है हमारे ऊपर काबू नहीं होगी। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति चल रही हो, वो कोई भी परिस्थिति आपके काबू नहीं पाएगी। क्योंकि परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमेशा जय आपकी। जय किसकी है? जय किसकी है?
जय आपकी है, यानी हमारी जय। शैतान हारा हुआ है। कौन शैतान हारा हुआ है? वो चाहे जो भी बीमारी मुझे डाले, हमारा परमेश्वर निकाल के फेंक देगा, हमें जीवन देगा, क्योंकि वो जीवन के लिए बुलाया है। तो यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा। हम परमेश्वर के साथ हैं, क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है। इसलिए हमें किसी प्रकार की गति नहीं है, वो हमें प्रभुता से भरता है। यीशु के नाम में आमीन। चलिए बाइबल खोलें। यशायाह अध्याय 59। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है जो तुम्हारा उद्धार न कर सके। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार न कर सके, न उसका कान ऐसा बहरा है कि तुम्हारी बातों को सुन न सके।